सभी को रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि रमा एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए और रमा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। तो साल 2025 में रमा एकादशी का व्रत हमें 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन रखना है। तो रमा एकादशी की पूजा करने के लिए देखिए हमें कैसे पूजा करना चाहिए। तो जो लोग प्रत्येक महीने की एकादशी का व्रत रहते हैं, जैसे महीने में 2 एकादशी पड़ता है, तो हम लोग जहाँ हमारे भगवान जी हैं वहीं पे हम लोग पूजा कर लेते हैं। और जैसे कि साल में 1 एकादशी 2 एकादशी रहते हैं तो उसमें हमें चौकी लगा करके तब उस पर हमें विष्णु भगवान, गणेश जी और सभी को स्थापित करके पूजा करना चाहिए। तो देखिए मैं प्रत्येक एकादशी महीने की दोनों एकादशी का व्रत रहती हूँ, इसलिए किस तरह से पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले अपने लक्ष्मी गणेश जी जहाँ पे हैं उनकी पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनकी पूजा करते हूँ। फिर विष्णु भगवान जहाँ पे हमारे हैं उनकी पूजा वहीं पे कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए विष्णु भगवान पहले जल से आचमनी करा देती हूँ। उसके बाद उन्हें कपड़े से पोंछ देना है। पोंछने के बाद से उन्हें चंदन लगा देना है। चंदन लगाने के बाद हमें फूल चढ़ाना है। तो फूल आपको पीला फूल, गुलाब का फूल, जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल विष्णु भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। इसमें विष्णु भगवान की पूजा मुख्य रूप से होती है और इस दिन हमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पारण के दिन भी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। फिर उसके बाद से हमें एक दीपक जला देना है। और इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है तो हमें तुलसी की लकड़ी का दीपक विष्णु भगवान को जलाना चाहिए। तो दीपक जलाने के बाद से हमें आचमनी कर देना है। फिर हमें भोग लगाना है। भोग प्रसाद में हमें फल, मीठा जो भी हो, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए एकादशी के दिन। और चावल हमें एकादशी को नहीं छूना चाहिए। जैसे विष्णु भगवान को चढ़ाना भी है तो हमें तिल चढ़ाना है और तिल और फूल ही हाथ में लेकर के हमें पूजा भी करनी है। तो इस तरह से हमें भोग लगा देना है। दीपक जलाने के बाद से हमें भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद से फिर हमें हाथ में थोड़ा सा सफ़ेद तिल और फूल ले करके हमें एकादशी व्रत की कथा को सुन लेनी है। कथा का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद से कथा सुनने के बाद से हमें फूल समर्पित कर देनी है। फिर हमें आरती कर देनी है। तो आरती अब पहले गणेश जी की कर लीजिएगा, फिर विष्णु भगवान की और लड्डू गोपाल जी की ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लेंगी। तो वो आरती से हमारी पूरी आरती पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमें आरती कर देना है। आरती करने के बाद से फिर हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के हमें विष्णु भगवान से क्षमा मांग लेनी है कि हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई होगी उसे आप नादान बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी एकादशी की पूजा हो जाती है। तो जो भी 18 अक्टूबर 17 अक्टूबर को जो एकादशी पड़ने वाली है उसे रमा एकादशी कहते हैं। और ये पूजा होने के बाद से एकादशी का देखिए पारण कब है। तो एकादशी का पारण हमें 18 अक्टूबर दिन शनिवार को करना है और पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से लेकर के 8:14 तक का है। इस बीच में हमें पारण कर लेना है। और या तो हमें दोपहर से पहले पारण कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद हमें पारण नहीं करना चाहिए। और पारण हमें किस चीज़ से करना चाहिए, तो पारण हमें सबसे पहले अपने मुख में तुलसी दल और जल डालना है। उसके बाद से हमें चावल से पारण करना चाहिए। तो द्वादशी के दिन हमें चावल जरूर खाना चाहिए। इस तरह से हमें एकादशी की पूजा को करनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सभी को रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।